हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे और उनके सिनोनिम्स जानते हुए, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानते हुए इन स्पेलिंग्स को हम समझेंगे और इनके मीनिंग को पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब होता है सीन यानी दृश्य। नेक्स्ट है अपना टेल। टेल मीन्स होता है स्टोरी या कहानी। ठीक है, कहानी को कहते हैं, स्टोरी को कहते हैं टेल। नेक्स्ट है अपना एम्परर। एम्परर मीन्स होता है किंग, राजा। ठीक है ना, उसे कहते हैं एम्परर। फिर देखिए अपना है डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स होता है अडोर्न। अडोर्न यानी सजाना, किसी चीज़ को तैयार करना, सजाना। फिर है वर्क। वर्क मीन्स होता है पेंटिंग, चित्रकारी, चित्रकला जिसे कहते हैं। और एक वर्ड इसके मिलता जुलता होता है पेंटिंग, PANTING। इसका मतलब होता है आपके हाफना। क्या होता है? हाफना, हाफना। इसे कहते हैं हाफना पेंटिंग यानी, और ये पेंटिंग होता है चित्रकारी। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है एडमायर्ड। एडमायर्ड यानी प्रेज्ड, प्रशंसा की किसी की। ठीक है, एडमायर्ड। फिर है डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग मतलब रिवेलिंग। रिवेलिंग यानी उजागर करना, किसी चीज़ को सामने लाना, उसे कहते हैं डिस्कवरिंग। फिर नेक्स्ट है अपना वर्ड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स मूविंग या तैरते हुए। फिर है इमेंस। इमेंस मीन्स ह्यूज या विशाल, बहुत बड़ा। फिर है सायर। सायर मीन्स होता है महाराज। महाराज को कहा जाता है सायर। नेक्स्ट है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है स्टे और लिव, मतलब रहना। ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। लिव, स्टे, ड्वेल। ड्वेल यानी निवास करना, रहना। फिर नेक्स्ट है अपना स्प्रिट। स्प्रिट यानी आत्मा या भूत। फिर है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड यानी वेरी इंप्रेसिव या मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार, उसे कहते हैं हम स्प्लेंडिड। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए कन्वे। कन्वे मीन्स होता है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना किसी चीज़ को। ठीक है, फिर है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा हैरान या चकित कर देने वाला, उसे कहते हैं एस्टोनिश्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वैनिस्ड। वैनिस्ड मीन्स होता है डिसअपियर्ड यानी गायब हो गई, उसे कहते हैं वैनिस्ड। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है ट्रेस। ट्रेस मीन्स होता है आपके साइन, संकेत या चिन्ह। फिर है अटर। अटर मीन्स स्पीक, बोलना, बोलने को कहते हैं अटर। फिर है डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स लर्नर या प्यूपिल, शिष्य को कहते हैं डिसाइपल। फिर है एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स होता है अ शॉर्ट स्टोरी, ये क्या टी है, ठीक है ना, स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है कंपेयर करना, किसी से तुलना करना, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। फिर है फेमस। फेमस यानी वेल नोन, प्रसिद्ध होता है, उसे कहते हैं फेमस। फिर है नेटिव। नेटिव यानी लोकल या स्थानीय। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्नीक्ड। स्नीक्ड मीन्स होता है एंटर्ड सीक्रेटली, मतलब चोरी छिपे अंदर आया। ठीक है, स्नीक्ड इन चोरी छिपे अंदर आना। फिर है डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट रियलिज्म का मतलब होता है रियलिस्टिक इन फाइन डिटेल्स, कहने का मतलब है नाजुक यथार्थ। ठीक है ना, नाजुक यथार्थ, डेलिकेट रियलिज्म। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है स्वॉट। स्वॉट मीन्स होता है गिव अ हार्ड ब्लो, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त भागना। ठीक है, उसे कहते हैं अपने स्वैट। फिर देखिए रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स होता है कैम टू नो यानी पता लगना किसी चीज़ का। फिर है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को कहते हैं ट्रेनी यानी प्रशिक्षणार्थी, जो सीखता है ना काम को, उसे कहते हैं अप्रेंटिस। फिर नेक्स्ट वर्ड है बी लव्ड। बी लव्ड का मतलब होता है समवन दैट यू लव, जिसको आप प्यार करते हैं उसे कहते हैं बी लव्ड, जैसे प्रेयसी या प्रेमिका कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट यहाँ पे टी है, ठीक है। इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट मीन्स होता है शो और मेक क्लियर, प्रकट करना या दिखाना, उसे कहते हैं इलिस्ट्रेट करना। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना अचीव। अचीव का मतलब होता है टू गेट, मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। फिर है इल्यूजनिस्टिक। इल्यूजनिस्टिक का मतलब होता है कॉजिंग इल्यूजन। इल्यूजन यानी भ्रांतिजनक, भ्रम पैदा करने वाला। फिर देखिए लाइकनेस। लाइकनेस होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी समानता। फिर देखिए असेंस। असेंस यानी होता है जस्ट मेन पार्ट। जस्ट या मेन पार्ट कहने का मतलब सार।
ठीक है, उसे कहते हैं सेंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपीरियंस। अपीरियंस मीन्स होता है फॉर्म या रूप, उसे कहते हैं अपीरियंस। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है रूल ओवर। रूल ओवर का मतलब हो गया किसी के ऊपर शासन करना, गवर्न करना, गवर्न करना या शासन करना। टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स मतलब एरिया या क्षेत्र। कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स होता है विन, जीतना, किसी चीज़ को जीतने को कहते हैं कॉन्कर। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए मेथड। मेथड मीन्स वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ काम करने का तरीका, उसे कहते हैं मेथड। फिर है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मीन्स होता है सीक्रेट और रहस्यपूर्ण। फिर है यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स होता है द एंटायर होल वर्ल्ड, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड, ठीक है ना, ब्रह्मांड को कहते हैं यूनिवर्स। गोल, गोल मीन्स एम या लक्ष्य। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए फिगरेटिव। फिगरेटिव मीन्स होता है फ्लावरी यानी प्रतीकात्मक, सिर्फ संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में होना, उसे कहते हैं फिगरेटिव। फिर है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। फिर है लेजरली। लेजरली मीन्स होता है स्लो एंड पीसफुल। स्लो एंड पीसफुल को कहते हैं लेजरली। फिर है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है पैरेलल टू द ग्राउंड या फिर कह सकते हैं फ्लैट, ठीक है, फ्लैट मतलब एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल जिसके हिंदी में क्षैतिज या कहेंगे समानांतर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है रोल ऑफ पेपर यानी लपेटा हुआ कागज़। फिर है रिक्वायर। रिक्वायर मीन्स नीड या ज़रूरत। नेक्स्ट देखिए डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स होता है एक्सटेंट या फिर कहते हैं जिसको आयाम। फिर देखिए आपके पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया टेकिंग पार्ट यानी हिस्सा या भाग लेना, किसी काम में हिस्सा लेना। फिर है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल मतलब होता है, कॉन्सेप्चुअल मतलब हो गया आपके विचारों यानी आइडियाज़ ऑन आइडियाज़, क्या बेस्ड ऑन आइडियाज़, आइडियाज़ के ऊपर बेस होना, उसे कहते हैं विचारों पर आधारित। फिर देखिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मीन्स होता है आइडिया, विचार। लिटरली। लिटरली का मतलब हो गया विद वर्ड मीनिंग, मतलब शाब्दिक, केवल शब्दों का अर्थ होना, उसका मीनिंग गहरा मीनिंग नहीं होना, शब्द जैसे हैं वैसा उसका अर्थ को कहते हैं लिटरली। लिटरली। फिर है मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स होता है वेट यानी गीला हुआ, वेट, गीला हुआ। फिर है फेमिनिन। फेमिनिन मीन्स होता है ऑफ वुमन इन, स्त्रियोचित, मतलब स्त्रियों के लिए जो उचित हो ऐसा समझे उसको कहते हैं फेमिनिन। फिर है नोशन। नोशन मीन्स होता है आइडिया, आइडिया या विचार, उसे कहते हैं नोशन। फिर है ब्रीथ इन। ब्रीथ इन का मतलब होता है इनहेल यानी सांस अंदर लेना। ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट का मतलब होता है एक्सहेल यानी सांस बाहर छोड़ना। फिर है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मीन्स होता है स्टॉपिंग या फिर रोकना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं सस्पेंशन। फिर है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स होता है कॉन्सनट्रेटिंग, कॉन्सनट्रेट करना किस पे, ऑन समथिंग और नथिंग, मतलब ध्यान लगाना, उसे कहते हैं अपने मेडिटेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है कॉन्डुइट। कॉन्डुइट का मतलब होता है मीडियम या फिर चैनल, इन माध्यम या चैनल कह सकते हैं हिंदी में। फिर देखिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संप्रेषण यानी संपर्क सूत्र, संपर्क बनाना। फिर है अप्रेस्ड। अप्रेस्ड मीन्स होता है सप्रेस्ड। सप्रेस्ड मतलब भी यही होता है सताना, किसी पे अत्याचार करना, उसे कहते हैं सप्रेस्ड कहते हैं और अप्रेस्ड भी कहते हैं। फिर है लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स होता है हाई यानी ऊंचा, उसे कहते हैं लॉफ्टी। फिर है अपना नेक्स्ट वर्ड मोटिड। मोटिड मीन्स होता है पुट फॉरवर्ड यानी सुझाव रखना, ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना फ्रेजल वर्ब है, सुझाव रखा। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है ब्रट। ब्रट मीन्स होता है रॉ या रफ, मतलब कच्चा या फिर रफ, उबड़ खाबड़ या फिर अनपढ़, मतलब नेगेटिव सेंस है ब्रट। फिर है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स होता है द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का छोटा हिस्सा होना, जिसे कहते हैं अल्पसंख्यक। फिर देखिए वेल्ड। वेल्ड यहाँ पे VEI है, ठीक है ना, ILED है, ठीक है, वेल्ड। वेल्ड मीन्स होता है हिडन यानी छिपी हुई। फिर नेक्स्ट है अपना कंटेम्पररी। कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी मीन्स होता है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, मतलब उसी समय पर होना, सेम टाइम पर होना कोई चीज़, उसे हिंदी में कहते हैं समकालीन।
तो कंटेम्परेरी मीन्स समकालीन। फिर है जॉनरा, जॉनरा मीन्स होता है अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्ट, कला या शैली, शैली कहते हैं जिसको एक कला दिखाने का तरीका, उसे कहते हैं जॉनरा। ठीक है, फिर देखिए स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ आइडियाज़, मतलब जिसमें खूब सारे आइडियाज़ हो, विचार उत्तेजक कह सकते हैं। फिर है अपने पैराडाइज, पैराडाइज मतलब हेवन, स्वर्ग। फिर है पाइनियर, पाइनियर मीन्स होता है वन हु, एक ऐसा आदमी वन हु बिगिन समथिंग, मतलब जो शुरू करता है किसी काम को, उसे कहते हैं अग्रणी या जो अग्रज कह सकते हैं। ठीक है, फिर है रिकग्नाइजिंग, रिकग्नाइजिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग, यानी स्वीकार करते हुए। फिर नेक्स्ट अपना वर्ड है टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ, यानी प्रमाण या सबूत, उसे कहते हैं प्रूफ या टेस्टिमनी। ठीक है, और लास्ट वर्ड है अपना एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का मतलब होता है डिस्प्ले या प्रदर्शन करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और आप कुछ भी पूछना चाहते तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।